हेलो दोस्तों आज मैं आपके साथ सक्सेसफुल टिप का पार्ट 2 शेयर करने जा रहा हूँ। एंड लास्ट टाइम मैंने आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया था। एंड अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे जाकर देख सकते हैं, लिंक आई बटन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है फाइंड सोल्यूशन। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम इस चीज़ को कैसे सोल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो जिससे होता है क्या है, हम फंसते चले जाते हैं। हम प्रॉब्लम ऐसे आ जाते हैं कि भी हमें पता नहीं लगता हम उस चीज़ को कैसे सोल्व करें। सिंपल सा सोल्यूशन है, अपने माइंड से पूछो कि मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ला सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे पास क्या क्या सोर्सेज हैं। आप अपने आप से पूछोगे, आपको एक जेन्युइनली और एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आइए हम 7 पॉइंट पर जाते हैं। स्टॉप बीइंग नाइस टू योरसेल्फ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने साथ बहुत नाइस बनने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ बेशक रूड हो जाते हैं, बट अपने साथ कभी रूड नहीं होते। अपने साथ अपने आप को बचाते हैं प्रॉब्लम से कि भी मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ, मैं कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। और ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि हम कोई चीज़ हम ट्राई करते हैं, हम उस चीज़ में हम फेल हो जाते हैं, तो हम अपने साथ में नाइस बनने की कोशिश करते हैं, हम अपने साथ अच्छा बनने की कोशिश करते हैं एंड हम उस चीज़ से अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं कि भी ये मेरे पास वापस नहीं आनी चाहिए। इसी के चक्कर में हम पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। दोस्तों आज से आपको ये करना है, अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स जनरेट करते रहो। प्रॉब्लम्स का मतलब है अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में एनरोल करते रहो, अपने आप से कुछ ऐसी चीज़ें करते रहो, एक्टिविटीज़ जिससे आप जिस सिचुएशन से अगर आप बाहर आओ तो उसमें आप बहुत कुछ सीखो एंड आप बहुत कुछ कर जाओ। जिससे होगा ये स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होगी एंड आप बहुत बड़े लेवल पर चले जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड क्योंकि जब हम प्रॉब्लम से लड़ते हैं तो हम बहुत ही अच्छी तरह से हम ग्रो करते हैं। हमारा 8 पॉइंट है फाइंड व्हाट यू लव टू डू एंड डू इट। मैं आपको इस चीज के ऊपर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अपने आसपास में लोगों को देखो क्या हो रहा है आजकल। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अपने घर पे आने के बाद बुराइयां कर रहे हैं कि भी मेरे बॉस ने मेरे को इतना काम दे दिया, मेरे को इतना काम करना पड़ता है, इतना मेरे पास बर्डन है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बस हम कोसते रहते हैं अपनी जॉब को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने काम से प्यार नहीं करते। हमें वो काम हम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उस काम में। आप वो काम करो जिसको अगर आपको फ्री में भी करना पड़े ना, आप उसको लिए मना नहीं करोगे, आप बोलोगे कोई बात नहीं मैं करूँगा। इसका मतलब ये है कि आप टेंशन फ्री होकर काम करोगे एंड आपको पे भी अच्छी खासी मिलेगी इस सिचुएशन में। एंड मे भी आपको हो सकता है स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना पड़े, जीत आपकी होगी एंड में। दोस्तों कभी भी इस पे मत जाओ कि भी जो आपको पसंद नहीं है वो काम मत करो, क्योंकि इससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे पास टेंशन होती है, हमें काम करने का मन नहीं करता एंड हम जबरदस्ती कर रहे होते हैं। सो दोस्तों हमारा 9 पॉइंट है हैव अ गुड मेंटर इन लाइफ। दोस्तों अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना तो आपके लाइफ में मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटर एक ऐसा इंसान है जो कि आपको गाइड करता है, आपको गिरने से बचाता है। अगर आप किसी खड्डे में गिर रहे हो, अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, वो आपका हाथ पकड़ेगा एंड आपको बोलेगा कि भी इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। मे बी आपका मेंटर कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे आपसे कोई छोटा हो, चाहे आपसे कोई बड़ा हो, चाहे आपका कोई टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके ब्रदर हो, आपका सिस्टर हो, कोई भी हो सकता है मेंटर। इसलिए कभी भी अपने आप को ऐसा मत महसूस करो कि भी अगर मैं उससे सलाह लूँगा, अगर वो मेरे को गाइड करेगा तो मेरी इंसल्ट होगी आपके, बल्कि जब आप सक्सेसफुल होगे तो लोग तारीफ आपकी ही करेंगे। मेंटर अपना होना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको सीक्रेट बताऊं तो जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हुए हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा मेंटर था, ऐसा इंसान था जो कि उनकी सपोर्ट में था, उनकी हेल्प कर रहा था कि भी कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे आप सीख सकते हो। मतलब हर एक चीज़ सीखने के लिए हमें एक मेंटर की जरूरत होती है। जब एक छोटा बच्चा होता है उसको सिखाता कौन? उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स। वो एक मेंटर का रोल प्ले करते हैं उसको बेसिक नॉलेज देने के लिए। लाइफ आपकी है तो लाइफ में आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, जो आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको सक्सेसफुल पीपल से ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल लोगों से सीखोगे तो आप तभी आपके ग्रो कर पाओगे। कभी ऐसा मत करना कि अगर आप करना कुछ और चाहते हो एंड आप सलाह किसी और से ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीमार हो तो आप सलाह किसी लॉयर से नहीं ले सकते, आप डॉक्टर से ही लोगे। एंड ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर किसी को सीए करना है तो वो डॉक्टर से जाके पूछेगा कि अभी मैं सीए कर सकता हूँ।
सीए के बारे में मेरे को गाइड करो, वो कैसे गाइड करेगा? वो उसको अपने प्रोफेशन के बारे में पता है, जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हो सिर्फ उसी प्रोफेशन के सक्सेसफुल लोगों से आप जान सकते हो, वही आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, बाकी कोई आपको गाइड नहीं कर। दोस्तों इसी के साथ अब हम 10th पॉइंट पे आते हैं, ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग। तो दोस्तों आपको एक मेन सक्सेसफुल टिप ये है, हर बार कुछ न्यू ट्राई करो, हर बार अपने आप को कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाओ, क्योंकि अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो ना अपने आप को, तो आप अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो इसका मतलब पीछे आ रहे हो। एंड अगर आप अपने दिन का 24 घंटे आपके पास है, उसमें से अगर आप 30 मिनट अगर आप अपने दिन का दे देते हो, अगर आप अपने दिन का 1% भी दे देते हो ना अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पे, तो वो आपको कहीं लाख गुना, कहीं 1000 गुना आपको इम्प्रूवमेंट देंगे। एंड वो ऐसी इम्प्रूवमेंट होगी, वो ऐसी नॉलेज होगी जो कहीं भी आप अगर किसी बैड सिचुएशन में भी फंसोगे ना, तो आपको यूं चुटकियों में निकाल जाएगी एंड आपको पता भी नहीं लगेगा कब कौन सी नॉलेज आपके काम आ रही है। सो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये नहीं होना चाहिए कि आज आप कुछ करो एंड आप कल आज से भी बहुत कम कर रहे हो। अपने आप को डेली इम्प्रूव करते चले जाओ, क्योंकि सीढ़ियाँ ऐसे ऐसे चढ़ जाती हैं ना कि नीचे की। सो हमारा 11th पॉइंट है, डू इट नाउ बिफोर इट इज़ टू लेट। अभी कर डालो, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको ठुकराओ मत, उसको इग्नोर मत करो। क्योंकि हम लाइफ में करते क्या है, हम सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं पर लेकिन हम सही टाइम की वेट करते हैं। हम बोलते हैं कि भी जब सारी लाइटें ग्रीन हो जाएंगी तब मैं घर से बाहर निकलूंगा। तो दोस्तों आप कभी घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी लाइटें एक टाइम पर ग्रीन हो, वो भी आपके लिए। सो कभी भी वेट मत करो अपॉर्चुनिटीज़ का। एंड बिल गेट्स से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि भी आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो बिल गेट्स ने अपनी जेब में से चेक बुक निकाले एंड उसको बोला कि भी ये लो, उसने अपना साइन कर दिया एंड उसने उस चेक को उस इंटरव्यूअर को दे दिया कि भी लो, आप जितनी अमाउंट चाहो भर सकते हो इसमें। तो जो इंटरव्यू ले रहा था बिल गेट्स का, उन्होंने बोला नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। एंड उसने बिल गेट्स ने एक बार और बोला कि आप देख सकते हो, ले सकते हो आप इस चीज़ को। सो उन्होंने मना कर दिया इंटरव्यूअर ने। सो बिल गेट्स ने बोला यही मेरी सक्सेस का राज है, आप चाहते तो अभी इस देश के सबसे बड़े करोड़पति, सबसे रिचेस्ट पर्सन बन सकते थे, बट आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो दोस्तों कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत बड़ा इंसान बना सकते, कोई भी आपको बेसिक लेवल से आपको एक अल्टीमेट लेवल तक आपको पहुंचा सकते। तो कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करो, क्योंकि होता ये है अगर हम आज चीज़ों को मिस कर देते हैं तो हम फ्यूचर में जाकर पछताते हैं। हम बोलते हैं काश मैंने उस टाइम पर वो चीज़ कर ली होती, तो आज मैं कुछ और होता, मैं आज ये लाइफ नहीं जी रहा होता, मैं कुछ और ही लाइफ जी रहा होता। सो लेट हो जाए इससे पहले आज कर डालो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, जो है आज है, जो करना है आज ही करना है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 12th, नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। कभी भी घबराओ मत, अगर आप कुछ न्यू ट्राई कर रहे हो ना, फेलियर से कभी भी डरो मत, क्योंकि फेलियर सक्सेस का ही पार्ट है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप फेलियर्स आपके रास्ते में आएंगे, क्योंकि फेलियर ऐसी चीज़ है, अगर आपकी लाइफ में फेलियर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो। फेलियर उसी के पास आते हैं जो कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ बड़ा करता है। हार्ट बीट कैसी होती है, कैसी चलती है, अप एंड डाउन ऐसे ऐसे चलती है ना। एंड अक्सर हम क्या सोचते हैं कि भी ऐसे हमारी लाइफ चले ट्रैक पे। जब हार्ट बीट अप एंड डाउन में चलती है, सो अगर आपके हार्ट बीट सीधे ही हो जाए, मतलब कोई भी मूवमेंट ना चले, नो अप नो डाउन, सो होगा क्या? अगर हमारी लाइन सीधी हो जाएगी तो हम मर जाएंगे, हम जीना नहीं रह पाएंगे। सो ठीक इसी तरह से अगर आप लाइफ में कुछ न्यू नहीं कर रहे हो ना, तो आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे। अगर आप सीधी लाइफ चल रही है ना, तो समझ लो आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो। आपकी लाइफ में फेलियर नहीं आ रहे हैं तो आप समझ लो आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो। आप सिंपल एक बेसिक एक कंफर्टेबल लाइफ में, कंफर्ट जोन में रहकर आप जी रहे हो, क्योंकि जो बंदे ने इस कंफर्ट जोन को तोड़ दिया वही आगे निकल जाता है। सो आज से आपको कंफर्ट जोन को ब्रेक करना होगा अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो कंफर्ट जोन के बाहरी सक्सेस है असली, कंफर्ट जोन के अंदर तो सब लोग बैठे हुए हैं। सो 13 पॉइंट है डिसिप्लिन। तो दोस्तों जब हम छोटे थे तो हमें क्लास में, स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता था, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी है, कैसे हमें किसी के साथ बात करनी है। सो अगर हम डिसिप्लिन, एक प्रॉपर डिसिप्लिन अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले कि अभी हमें इस टाइम पर उठना है, इस टाइम पर सोना है, हमें ये काम करना है, चेक लिस्ट बना ले। एंड अगर हम
जो भी हमें करना है पूरे दिन में उसकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते रहें। हम अपने आप को एनालाइज करें कि आज मैंने क्या परफॉर्म किया, मेरे को कल क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट 5 ईयर में मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। अपने अल्टीमेट गोल्स लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो गारंटीडली आप सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है ना वो कभी भी अपने गोल से इधर का उधर नहीं होता, वो सक्सेसफुल जरूर होता है। सो डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, टेक चांसेस। लाइफ में जितने हो सके आप चांसेस लेते रहो। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही ना मैं कैसे करूँ, ट्राई करते जाओ कि हर एक ट्राई में आपको कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या आपको कुछ न्यू नॉलेज मिलती चली जाएगी, एंड अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि चांसेस लेने वाला बहुत आगे बढ़ सकता है, पर जो चांसेस नहीं ले रहा है उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ट्राई ही नहीं किया। क्योंकि जो इंसान ट्राई करता है वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। तो दोस्तों आज से चांसेस लेना स्टार्ट करो, एंड आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताओ, एंड शेयर करो इस वीडियो को सबके साथ जिनको आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, जिसके साथ आपको लगता है कि ये टिप्स उसके पास पहुंचनी चाहिए। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है सो मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से मेरे साथ आप कनेक्ट होके मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड।